हेलो गाइज, मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 से केमिस्ट्री से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जैसे कि विलयन में यानी कोई सॉल्यूशन है, हमारे पास कोई विलयन है, उसमें Cu+ आयन रंगहीन होते हैं, जबकि Cu+2 आयन रंगीन होते हैं। यानी कि कोई हमारा सॉल्यूशन है, किसका, कॉपर का सॉल्यूशन है, उसमें Cu+ जो आयन होगा वो हमारा कलर्ड होगा और Cu+2 आयन होगा वो हमारा कलरलेस होगा। या फिर हमारा ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है। या फिर इस टाइप से हो सकता है, Cu+ एंड Cu+2 आयन में कौन स्थायी है। या फिर हमारा Cu+ एंड Cu+2 आयन में कौन प्रतिचुंबकीय है, कौन हमारा प्रतिचुंबकीय है तथा कौन अनुचुंबकीय होता है। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे ये कॉपर यानी कि 29 इसका हमारा परमाणु क्रमांक होता है। तो कॉपर का मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 एंड 4s1, ये हमारा हो गया कॉपर का। ठीक है, ध्यान देना इस पर। उसके बाद Cu+ यानी कि जब हमारा प्लस होगा तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। अगर ये हमारा माइनस होता तो ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है इसके पास। तो ये हमारा क्या है, प्लस, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो वो इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ से कम हुआ है, अभी तो हुआ है 4s से कम हो गया। 4s में क्या हो गया, 0। उसके बाद जब हमारा Cu+2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन 29 में 29 में से कम होंगे तो 27 हमारा ये हो गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सेम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब भाई हमारा किस में से कम होगा, अब तो 3d10 में से एक कम हो जाएगा, 3d9 हो गया। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया है, अगर हम बात करेंगे कॉपर की, दोबारा यहाँ पे मैंने इनके इलेक्ट्रॉन हैं ये यहाँ पे शो किए हैं किस तरह से फिल होने हैं। अगर हम कॉपर की बात करेंगे तो हम एक और यहाँ पे एक खाना और एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। और मुझे किससे मतलब है, क्योंकि हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है ये, तो हमें किससे मतलब है, 3d10। तो यहाँ पे 3d10 से मतलब है जो कि हमारा सबसे बाहर वाली कक्षा है, उसके इलेक्ट्रॉनों से हमें मतलब है। तो 3d10 में हमारे, जब हम Cu+ की बात करते हैं, Cu+ यानी कि 28, तो हमारा जो 3d10 जो बाहर वाली कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हैं हमारे इसमें। तो हमारे 10 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो हम क्या करेंगे, हमने 10 इलेक्ट्रॉन देखो फिल किए हैं, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें और 2 इसमें, हमारे 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हैं। यानी कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम फिल करते हैं, एक ऊपर को एक नीचे को। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है हमारा ये Cu+, यानी कि कैसा हो गया, हमारा रंगहीन हो गया। क्यों हुआ है, कैसे हुआ, अभी बताता हूँ आगे। उसके बाद Cu+2 यानी कि 27, तो इसमें देखो हमने ऊपर ही दिखाया था कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन कम होने वाला है, किससे, डी से। तो वो हमारा एक इलेक्ट्रॉन देखो डी से कम हो गया है। डी से कम होने के कारण देखो हमारा लास्ट वाले जो ऑर्बिटल है उसमें हमारा क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन देखो कम हो गया। तो हमारा क्या हो गया, ये रंगीन, कैसा है, रंगीन। और कैसा होता है, नीले कलर का। यानी कि Cu+2 आयन होता है हमारा, वो कैसा होता है, रंगीन कलर का होता है, और वो भी नीले कलर का। तो देखो अब मैंने यहाँ पे जो आपको इलेक्ट्रॉन जो शो करके दिखाए थे, तो उनका मतलब सबका क्या है। और हमारे भी तो ये क्वेश्चन बचा है पैरामैग्नेटिक यानी कि हमारा अनुचुंबकीय, और डायामैग्नेटिक हमारा क्या होगा, प्रतिचुंबकीय। तो इनका आंसर अभी बाकी है, कौन स्टेबल है यानी कि स्थायी है, कौन अस्थायी है, इसका भी आंसर हमारा अभी बाकी है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे बोला है सभी, जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। युग्मित का मतलब जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फुल होते हैं, वो हमारे कैसे होते हैं, वे हमारे स्थायी होते हैं। और कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। तथा वो ही हमारे कैसे होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं। और जिनमें हमारे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते हैं, यानी कि युग्मित यानी कि फुल नहीं होते हैं, अयुग्मित होते हैं, वो हमारे कैसे होते हैं, एक तो हमारे रंगीन होते हैं, दूसरे हमारे होते हैं वो अस्थायी होते हैं, यानी कि अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं।
तीसरे हमारे कैसे होते हैं वो दोस्तों अनुचुंबकीय होते हैं। अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेके आता रहूं या इससे और भी अच्छी वीडियो लेके आता रहूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।